तमाम सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो फाइनली मैं आज भी मैच देख रहा था, तो मैंने कहा यार वीडियो बनाए जरा इस मैच के ऊपर, और मैंने कहा आज खड़े होके बनाते हैं। बैठ के मैं भी थक गया हूँ यार। आज फाइनली पाकिस्तान ने माइटी यूएई के अगेंस्ट मैच जीत लिया और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे तो मैच के से पहले नखरे चल रहे थे पाकिस्तान के, हम तो नहीं आ रहे भाई, आज हमारी ये डिमांड है, पिछले मैच में हमसे हाथ नहीं मिलाया तो उस रेफरी को छुट्टी कराओ, उसकी ये करो वो करो। भाई देखो जो भी हुआ गलत हुआ, मैं ये नहीं कहता कि सही किया इंडिया, लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उनका नैरेटिव वहां पे चल रहा है, तो उसके लिहाज से उन्होंने उधर भी खुश करना था आवाम को। अगर वो पहले तो सिर्फ मैच खेलने की वजह से ही वहां पे अच्छी खासी गालियां पड़ी। मैच से पहले पाकिस्तान के कैप्टन के साथ भी हाथ मिलाया, मोहसिन नकवी के साथ भी हाथ मिलाया, लेकिन मैच के बाद टीम से हाथ नहीं मिलाना भाई। और फिर उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में जाके वो सारी बातें भी उसने की खुश करने के लिए आवाम को, और वो बड़ा अच्छा वर्क भी की। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे कि यार उन्होंने ये किया तो अब हम ऐसा करेंगे, अब हम सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम भी उनको वैसे ही वन साइडेड मैच हराएंगे और हम भी हैंडशेक नहीं करेंगे, ठीक है। एक माइंडसेट ये भी हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ गया, उस रेफरी को हटाओ, उसने ये होने कैसे दिया, हमारी हुई है बेइज्जती, हम मैच ही नहीं खेलेंगे भाई। यूएई फ्री के 2 पॉइंट, ऐसा मुझे कल तक लग रहा था कि यूएई फ्री के 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसी मैच आज का शुरू हुआ भाई, ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। मुझे 15 साल तो हो गए होंगे क्रिकेट खेलते देखते हुए, टेस्ट क्रिकेट, T20, वनडे लीग, IPL, PSL, फलाना ढिमकाना, जिंदगी के इतने साल जाया कर दिए इस चेस स्पोर्ट्स के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक की सबसे वीकेस्ट पाकिस्तानी टीम है ये, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वीकेस्ट टीम हमने आज तक किसी टूर्नामेंट में भेजी है। इससे मतलब आप देखो टॉप ऑर्डर हमारा चल, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से ये सारे कुछ बकवास खस्सी प्लेयर है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ये कहूंगा कि फॉर्म में कोई नहीं है। आप टॉप ऑर्डर से शुरू करो, ओपनर्स आपके साइम अयूब साहब, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही कि उसको किस कुत्ते ने नजर लगा दी है। वो आता था नो लुक सिक्स, अब वो नो लुक पता नहीं लुक कर ही नहीं रहा, अब वो रन्स की तरफ भी लुक नहीं कर रहा, आता है अंडे पे वापस आया, मतलब पता नहीं क्या ही इतना बुरा भाई, क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है किसी ने डोल बना के उस पे काला जादू कर दिया भाई, इतनी गंदी परफॉर्मेंस। मतलब आप देख रहे हो कि यार ये बंदा तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नहीं बख्श रहा। ओमान 0 पे आउट, इंडिया 0 पे आउट, यूएई 0 पे आउट, क्यों, कैसे अचानक से कोई इतना आउट ऑफ फॉर्म कैसे हो सकता है भाई। वही कि अब साहिब जो है फरहान, वो भाई साहब भी PSL में तो भाई बड़े छक्के वक्के मारे थे, इधर आके भी इंडिया के अगेंस्ट ठीक खेला, बहुत अच्छा खेला मैं कहूंगा, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 2 छोटी टीम थी उनके अगेंस्ट भी आज के मैच में तो वो भी भाई साहब नहीं चले। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वो दोनों ही पता नहीं कहाँ ही, अच्छा नवाज साहब भी, वो भी चल ही नहीं रहे। राइट वाले की बात कर रहा हूँ, खब्बू की बात नहीं कर रहा। तो वो भाई साहब न्यूजीलैंड में 100 मारते फिर रहे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया भाई उसको, उसके बाद भी ऐसे उसने अच्छी नहीं खेली है, ऐसी बात नहीं है, और खेली भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में आगे क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, ऐसा क्या है, क्यों नहीं चल पाते। आप इस चीज से मतलब इस एशिया कप में सारा कुछ ही गलत है, बहुत ही चीजें ऑफ है। आप इससे अंदाजा लगा लो कि 3 मैचों में पाकिस्तान की टीम ने 9 छक्के मारे हैं, 6 छक्के, 6 ही हो गए, 6 छक्के शाहीन शाह अफरीदी ने मारे। ये क्या है ये और ये क्यों है। बाकी मतलब मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा रन भी उसी के ही होने, ऐसा मुझे लगता है, जिस हिसाब से वो रन करके गया दूसरे और तीसरे मैच में। मेरे तो ख्याल से अब जो अगला मैच दोबारा हमारा इंडिया के साथ है सुपर 4 में, मुझे लगता है उसको उसी को ही ओपनर भेज दो। अब वही फॉर्म में है तो उसी को ही ओपनर भेज दो भाई, फिर यही हो सकता है। अगर सबसे ज्यादा रन उसने ही करने तो फिर शुरू में ही जाके पावर प्ले में कर ले, बाद में जो वो इतना जोर लगा के छक्के मार रहा होता है, पावर प्ले में थोड़ा ज्यादा अच्छे से खेल लेगा। तो पता नहीं ये, और ऊपर से जो बैट्समैन है साइम अयूब साहब आके विकेट्स ले रहे हैं, घुमा दिया पता नहीं किसी ने पकड़ के, इनके रोल स्विच कर दिए। जैसे आप क्रिकेट की गेम खेलते हुए उनकी एबिलिटीज किसी की हाई कर दो, किसी की लो कर दो, मेरे ख्याल से वैसा कुछ हो गया। साइम अयूब की बैटिंग किसी ने 0 कर दी है, बॉलिंग 100 कर दी है, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग कम कर दी है, बैटिंग हाई कर दी है। क्या हो रहा है भाई, ये उल्टा हिसाब चल रहा है। आज का मैच तो शुरू में हगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमबैक हुआ, फिर उसके बाद हगा, बीच में दोबारा हगना शुरू कर दिया, एंड में आके शाहीन ने इतने के रन्स करवा दिए कि यार चलो बंदा डिफेंड कर सके। उसके बाद बॉलिंग में भी जैसे उन्होंने शुरू किया और बैटिंग में जैसे यूएई ने शुरू किया, मुझे लगा यार शायद कम ना पड़ जाए ये स्कोर भी, लेकिन खैर जैसे तैसे जीत गया। अब आपका दोबारा मैच इंडिया के साथ, आप सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो हो गए, और आपने हो ही जाना था। आपके ग्रुप में है कौन, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, ओमान। अब इतना तो मेरा नहीं ख्याल कि यूएई ओमान
क्वालिफाई कर जाए पाकिस्तान के होते हुए। अगर हमारे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई एक भी और टीम होती ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारा चैप्टर क्लोज था। हमारा ग्रुप स्टेज से ही चैप्टर वापस। मेरे ख्याल से ये जानबूझ के उन्होंने कैटेगरीज ही ऐसी रखी है हमारी कंडीशन देखते हुए कि एक मैच इंडिया के साथ हमारा पहले हो जाएगा, फिर एक सुपर फॉर्म में फिर जाके इंडिया के साथ एक मैच हो जाएगा। तो मे भी शायद इसी वजह से उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं रखा किसी और के। भाई इनके ग्रुप में अफगानिस्तान को भी रख दिया ना, या बांग्लादेश को रख दिया, इन्होंने वहीं से बाहर हो जाना। लेकिन हम सुपर फोर में क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं लगता कि आपको इस टीम से और उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल आप दोबारा जाके इंडिया को हरा सकते। पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, होप रखनी चाहिए, लेकिन डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। इतनी वीक टीम के साथ जो कि 11 के 11 बंदे ही ऑलमोस्ट अपने अपने मेन चीज के अंदर आउट ऑफ फॉर्म है, वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से जाके इंडिया को कुछ हरा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और सुपर फोर में फिर उधर से श्रीलंका भी होगा और आई होप बांग्लादेश होगा दूसरे। तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि हम जाएं और सुपर फोर में फिर आगे फाइनल में जा सकें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ये तो ओमान और यूएई थे जो हम, देखो एक ही टीम को हमें हराना था इस ग्रुप में, इंडिया, उससे हम वन साइडेड हार गए। वन साइडेड एक, मेरे तो ख्याल से ये राइवलरी बची नहीं है कुछ। क्या है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी? किस बात की एक्साइटमेंट है भाई? पाकिस्तान महीनों पहले शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, चले जाओ वहां पे जाके टिकट्स ले लो फौरन से, 5 मिनट में टिकटें खत्म हो गई, उसके बाद ही चलो जी स्टेडियम भर दो। किस चीज के लिए? इस मिड एस एवरेज मैच के लिए कि आप वन साइडेड हारो। पाकिस्तान इंडिया से पहले भी बड़ी दफा हारा है कुत्ते की तरह, लेकिन वो तो मतलब वो जो है अभिषेक नाम है उसका, IPL से जाहिर सी बात है वो टैलेंट आया है, और वो आपके शाहीन आपका मेन बॉलर उसको धो रहा है। भाई कोई डर ही नहीं है। कौन सा आपका प्राइम बॉलर है शाहीन, वो उसको निकल के धो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई उनकी टीम में विराट कोहली बाहर हो गया, कह रहा हूँ, रिटायरमेंट ले चुका है, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुका है। ठीक है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं उनके, और उनके यंग प्लेयर्स ही आपकी टीम पे ऐसे भारी हैं। वैसे तो हमारी टीम में भी यंग ही प्लेयर्स हैं काफी हद तक, लेकिन स्टिल यार रत्ती बराबर प्रेशर नहीं मुझे लगता उनको फील हो यार आज हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, व्हाट अ बिग मैच, व्हाट अ बिग डे, आज मैं कुछ कर जाऊं नहीं तो ये हो जाए। उनको ना मुझे लगता है इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता उनके किसी एक यंग प्लेयर को। वो आते हैं ऐसे खुल के अपनी नेशनल गेम खेलते, और हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में ऐसे खेल रहे होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया, ये ऐसा भी होता है, ऐसी तो क्रिकेट मैंने कभी देखी नहीं। उनके ऐसे हाथ पांव फूल रहे होते हैं, पता नहीं भाई, अब तो मतलब देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाँ ठीक है, पता है क्या है, एक ही रिजल्ट निकलना है, कोई मौजूदा हो जाए तो हो जाए, क्योंकि है तो T20। 90% आपको भी पता है मुझे। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि नहीं भाई मैं बहुत होपफुल हूँ, यस उस दिन कमबैक होगा, उस दिन ये होगा, तो मेरे ख्याल से आप डिल्यूजन में रहते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोच लो तो आपको भी पता होगा क्या रिजल्ट, दोनों टीम्स कहाँ पे खड़ी हैं। और जाहिर सी बात है जीतना तो उसी नहीं है जो उस दिन अच्छा खेलेगा, चाहे जितना मर्जी IPL से टैलेंट आ रहा हो, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, फलाना हो ढिमकाना हो। मेरे ख्याल से बहुत ही वीक टीम है हमारी जो एशिया कप अभी खेलने गई है, और वापिस आए तो मेरे ख्याल से इनका पोस्टमार्टम करना चाहिए। मे भी शायद बॉब्जी द किंग बाबर आजम की शायद T20 में मुझे तो वापसी नजर आ रही है। बस माना स्ट्राइक रेट के ताने तो देते थे, लेकिन जो ये खेल रहे हैं वो तो अल्लाह ही माफ करे, मतलब मुंह छुपाने को दिल करता है कि नहीं हाँ हमारी ही टीम है, लेकिन मतलब हमारा ताल्लुक कोई नहीं है इनसे, हम नहीं सपोर्ट कर रहे भाई इनको। हाँ मतलब हम सेम ही मुल्क से हैं, हमारे ही मुल्क से खेलने गए, लेकिन ठीक है हमारी प्लेयर है यार। मतलब ऐसे वाला हिसाब है कि बंदे को ऑन करते हुए भी शर्म आती है कि यार ये क्या हो रहा है भाई, इतनी बेइज्जती। फिर उसके बाद बाहर ऐसे खड़े हुए सारे, वो उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। भाई जब आपके टॉस से पहले उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो फिर आप कहाँ जा रहे हो हाथ मिलाने, क्या ही है। अब जितनी बेइज्जती हुई है, क्वालीफाई तो आपने कर लिया, अब अगर आपने संडे को ना हराया ना इंडिया को वन साइडेड में, चलो यार मतलब आप टक्कर वक्कर का ही हरा देना, 1 रन से ही हरा देना, 1 विकेट से जीत जाए, मतलब बस जीत जाना, मतलब फिर देखना। मैं तो उस दिन भी गुस्सा तो आता है इंसान को, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपने परफॉर्मेंस ही, आप कुछ तो परफॉर्मेंस दो कि आप यहाँ आके कुछ बोल तो सको। मतलब किस मुंह से आके बोले यहाँ पे, जब आप वन साइडेड इतनी वीक टीम, इतनी वीक परफॉर्मेंस दोगे तो मैं क्या वीडियो बनाऊं यहाँ आके। आप संडे को बस हराओ, आप एक दफा हराओ, मैं पोस्टमार्टम करूंगा यहाँ पे। वो जो बैठे होते हैं ना, वो 3-4 वो इंडिया के वो सर्कस लगा के बैठे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं बड़ा, जिनको वो सुपर चैटें आ रही होती हैं, और वो बड़ा पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी क्रिकेट का सब मजाक उड़ा। एक दफा आप हरा दो संडे ना, उनकी मैंने
दी ना तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप मैच तो हराओ भाई। हाथ जोड़े भाई आपके सामने, प्लीज संडे को इज्जत रख लेना। अंदर से मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा दिल नहीं कहता कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब सारी लड़ाइयां अपनी तरफ, लेकिन रियलिटी में तो मैं जीता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या पता कुछ हो जाए, एक दफा मुझे मौका दे दो, एक दफा मैं ऐसे अंदर घुस के फट जाऊंगा। मेरे ख्याल से शायद मुझे कंट्रोल करना चाहिए, ये ना हो मैं अभी गुस्से में जोश में कुछ बोल जाऊं और फिर संडे को दोबारा उस पिछली तरह का कुछ रिपीट हो जाए, तो मुझे मुंह छुपाने की जगह ना मिले और मुझे फिर ये वीडियो भी डिलीट करनी पड़े। अभी अपने आप को मैं ठंडा करता हूँ अगली वीडियो में, और लेट्स होप फॉर बेस्ट। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, कांग्रेचुलेशंस। आज हम जीते हैं, आज हमें खुश रहना चाहिए। बी पॉजिटिव, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, और मिलते हैं फिर संडे को, अगर जीते तो। नहीं तो ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी मेरे चैनल से। इसकी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करे भाई, क्योंकि हो सकता है मुझे जो मैंने बातें बोली है मुझे वापस लेनी पड़े। ये बेसिकली वीडियो नहीं थी, ये मैंने अपने दिल की भड़ास निकाली है पाकिस्तान की टीम पे भी और इंडिया की टीम पे। इंडिया की टीम पे तो मैं निकालूंगा अगर हम जीते। हाँ, ओके गाइस, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।